यूक्रेन के पूर्वी हिस्से में वागनर लड़ाकों ने जिस तरह से जंग लड़ी है उसे देखते हुए संदेह होता है कि पुतिन वागनर ग्रुप का रूस में आधिकारिक दर्जा खत्म कर सकते हैं। और अगर खत्म भी करते हैं तो बेलारूस में वागनर्स का क्या काम? उन्हें वहां शरण दिलाना क्या पुतिन की कोई रणनीति है? ये सवाल ऐसे ही नहीं उठ रहे, इसके पीछे संदेह के बड़े आधार थे। अब इस आधार को मजबूती भी रूस के ही एक सांसद ने दे दी है। वागनर्स को लेकर क्रेमलिन की रणनीति है ऑपरेशन सुवल्की। आखिर क्या है ये ऑपरेशन, इस रिपोर्ट से समझिए। ये तय था कि वैगनर्स और क्रेमलिन के बीच मतभेद दिखाकर प्रिगोजिन की प्राइवेट आर्मी को रूसी सेना से अलग किया जाएगा। ये तय था कि नए प्लान को जमीन पर उतारने के लिए वैगनर ग्रुप के लड़ाकों को बेलारूस में शरण मिलेगी। और ये भी तय था कि वैगनर ग्रुप का इस्तेमाल पुतिन अपनी रणनीति नहीं थकावट नहीं हेयर फॉल त्वचा उजली चमकदार एसिडिटी पिंपल सिर दर्द पे है तन्विषता असरदार तन्विषता टैबलेट्स नीति को गुप्त रूप से अंजाम तक पहुंचाने के लिए करेंगे। अब तय जंगी अभियान के तहत पुतिन ने अपनी सीक्रेट रणनीति को अंजाम देना भी शुरू कर दिया है। आपको जानकर हैरानी होगी कि यूक्रेन के पूर्वी हिस्से से वैगनर लड़ाकों को निकालकर उत्तरी सीमा वाले देश बेलारूस में बसाने का मकसद यूक्रेन के खिलाफ बारूदी अभियान की दिशा बदलना नहीं था, बल्कि मकसद था नेटो देशों के खिलाफ एक ऐसे ऑपरेशन को अंजाम देना जो एक साथ कई मोर्चों पर रूस के हित साधेगा। रूस का यह ऑपरेशन है सुवाल्की। पश्चिमी रणनीतिकारों की कल्पना से परे, लेकिन सच यही है, वैगनर आर्मी को रूस से बेदखल कर लड़ाकों को बेलारूस में तैनात करना, फिर क्रेमलिन से ही जंग लेने वाले इस लड़ाकू दल के अस्तित्व को नकारना सिर्फ एक प्लान है जिसे ऑपरेशन सुवाल्की को अंजाम देने के लिए बनाया गया है। लेकिन क्यों? इसे जानने से पहले सुवाल्की क्या है इसे समझ लीजिए। सुवाल्की यूक्रेन में कोई जगह नहीं है, बल्कि सुवाल्की कहा जाता है पोलैंड और लिथुआनिया की उस सीमा रेखा को जो बेलारूस की त्रिकोणीय सीमा के आगे की रेखा है। इसी क्षेत्र को सुवाल्की के रूप में जाना जाता है। और इसी क्षेत्र को पुतिन तोड़कर अपने कब्जे में लेना चाहते हैं। यानी टारगेट नेटो है और नेटो की सबसे कमजोर कड़ी सुवाल्की को रूसी फौज के बिना प्राइवेट आर्मी के जरिए हासिल किया जा सके, उन्हें वहां काबिज करके यूक्रेन के जंग में नेटो फोर्स को संकट में डाला जा सके। आपने जो सुना वो हैरान करने वाला है, लेकिन सच यही है। कर्नल जनरल पद से रिटायर रूसी सांसद और स्टेट ड्यूमा के डेप्यूटी आंद्रेई कार्पोपोलोव ने क्रेमलिन की रणनीति का खुद खुलासा किया है। यानी जंग का दायरा बड़ा होने की जो कल्पना थी वो साकार की जा रही है। अब पुतिन के टारगेट पर सुवाल्की कॉरिडोर है। ऐसा क्यों? इसका जवाब जानने से पहले सुवाल्की कॉरिडोर को समझ लीजिए। पोलैंड और लिथुआनिया के बीच फैली करीब 100 किलोमीटर की सीमा नेटो के लिए अहम है। यही वो सीमा है जो 3 पूर्व सोवियत बाल्टिक देश लिथुआनिया, लातविया और एस्टोनिया को जमीन से जोड़ती है। यानी वैगनर आर्मी के जरिए पुतिन एक ऐसे प्लान को अंजाम दे रहे हैं जिसके बारे में नेटो को अंदाजा भी नहीं था, और अब खुद रूस के सांसद ने इस प्लान का खुलासा कर दिया है। अगर पुतिन नेटो के क्षेत्र पर सीधे हमला करते हैं तो जंग का दायरा तुरंत इतना बड़ा हो जाएगा जिसे तीसरे विश्व युद्ध के रूप में स्वीकार कर लिया जाएगा। लेकिन अगर वैगनर आर्मी बेलारूसी आर्मी के साथ, बेलारूसी सेना के साथ मिलकर इस हिस्से को हासिल करने की कोशिश कर रही है तो इस सैन्य कार्रवाई को स्थानीय हित के रूप में देखा जाएगा। अब जंग के बहाने पर नई रणनीति के तहत दावा यहां तक किया जा रहा है कि सुवाल्की कॉरिडोर पर कुछ ही घंटों में कब्जा किया जा सकता है। हालांकि जाहिर तौर पर यह इतना आसान नहीं होगा, क्योंकि रूस की रणनीति इतनी आसान भी नहीं है जिसे आसानी से समझा जा सके। इसलिए रूसी सांसद का खुलासा अब भी संदेह के दायरे में है।
संदेह ये कि ऑपरेशन सुवाल्की का खुलासा क्यों हुआ, वैगनर के बेलारूस में होने का मकसद क्यों बताया गया, नेटो को 100 किलोमीटर की सीमा के लिए धमकी क्यों दी गई। ये संदेह इसलिए हैं क्योंकि नेटो के लिए सुवाल्की कॉरिडोर का महत्व क्या है यह रूस अच्छी तरह से जानता है, और अब इस कॉरिडोर को बचाने के लिए नेटो भी ज्यादा ताकत लगाएगा, ये भी किसी से छुपा नहीं है। फिर भी टीवी इंटरव्यू में रूस के सांसद ने इस प्लान का खुलासा कर दिया। आखिर इस खुलासे का कारण क्या है? कारण हाल ही की हलचल से कुछ हद तक पता चलता है, और कारण यह है कि यूक्रेन को नए सिरे से हथियार सप्लाई हो रही है। नेटो के हथियार सप्लाई का रूट सुवाल्की कॉरिडोर है, जहां से बारूद पोलैंड पहुंच रहा है। इसके अलावा पोलैंड में बेलारूस सीमा पर बढ़ी तैनाती भी एक बड़ा कारण हो सकता है। मतलब यह है कि बेलारूस में वैगनर लड़ाकों की तैनाती के पीछे मकसद जो बताया जा रहा है वो भी पूरी तरह सच नहीं है। तो फिर पुतिन ने यूक्रेन के मददगार नेटो को आखिर संदेश क्या दिया है? क्या संदेश में कुछ ऐसा भी है जो रूस के किसी ऐसे हित को साध रहा हो जिस पर किसी की नजर नहीं पड़ी? कुछ ऐसा है तो वो कैलिनिनग्राद हो सकता है, जिसकी फिक्र रूस को होना स्वाभाविक है, क्योंकि इसकी सीमा सुवाल्की कॉरिडोर से लेकर पोलैंड और लिथुआनिया से भी लगती है। और अगर रूस सुवाल्की पर कंट्रोल कर लेता है तो फिर एक तीर से कई निशाने साधे जा सकते हैं। ऐसा संभव इसलिए भी है क्योंकि सुवाल्की कॉरिडोर बहुत ही कम आबादी वाला क्षेत्र है, जहां वैगनर के जरिए रूस के लिए कब्जा आसान है। अब अगर ऐसा होता है तो फिर नेटो का फोकस यूक्रेन से हट जाएगा और रूस के लिए जंग में जीत आसान हो जाएगी।